लगातार आपको संत कबीर नगर से खबरें मिल रही हैं मालती चौहान को लेकर के। जिस तरह से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, अब तक विवादों में मालती चौहान और विष्णु पति पत्नी थे। मालती की मौत के बाद विवादों में सबसे ज़्यादा नाम आने वाला गोरखपुरिया भौजी थी। उसके बाद राधाराज और गोलू, एक सिंगर है, ये आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ विवादों के कड़ी में एक नाम और जुड़ता है, वो बड़ा नाम है संत कबीर नगर महुली थाने की पुलिस का भी नाम उस विवादों में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे जुड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे और इस टॉपिक पर हम आपको आज बात करवाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता ऋषि यादव, जो कि अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हैं। आपको बता दें कि एक FIR दर्ज होता है जिसमें गोरखपुरिया भौजी को मेन अपराधी बनाया जाता है, राधाराज और गोलू को उसमें अपराधी बनाया, जिसमें 9 धाराएं दर्ज होती हैं। हालांकि 9 धाराएं कैसे दर्ज होती हैं, ये पूरे वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें गोरखपुरिया भौजी दोषी हैं, राधाराज दोषी हैं, या गोलू सिंगर दोषी हैं, या फिर और जो अन्य लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज है वो दोषी हैं। तो हम सबसे पहले आप ये जान लीजिए किस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। महुली थाना संत कबीर नगर जिला में, जिसमें 147, 188, 294, 332 और 353, 504, 206, 120 भी M7 CLA एक्ट के तहत इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अपराध ये है, पुलिस का कहना है, पुलिस के जो एक कांस्टेबल हैं अरमान करके, उनकी तरफ से तहरीर दी जाती है। कहा जाता है कि थाने पर जो है गोरखपुरिया भौजी, राधाराज और गोलू के द्वारा नग्न प्रदर्शन करवाया गया, सरकारी काम में बाधा लाया गया, तमाम प्रकार के धाराओं में इसके तहत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या आप समझ सकते हैं गोरखपुरिया ही दोषी हैं, राधाराज दोषी हैं, या फिर जो अपराध किए हैं वो दोषी हैं? इस पूरे मामले में ऋषि जी हम इनसे बात करेंगे कि ये कहा गया है, पुलिस के द्वारा जो तहरीर में लिखा गया है कि किन्नरों से नग्न प्रदर्शन करवाया गया, तोड़फोड़ करवाया गया, गाली गलौज करवाई गई, लेकिन किन्नरों का इसमें कहीं भी नाम जिक्र नहीं है। आपको बता दें इस तहरीर में जो लिखा गया है, इसमें 3 नामजद और 6 से 7 यूट्यूबर हैं, जबकि प्रदर्शन और क्राइम करने वाले किन्नरों का कहीं भी जिक्र महुली थाना की पुलिस नहीं करती है। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल से भी कहीं ना कहीं महुली थाना की पुलिस, संत कबीर नगर की पुलिस जो है अब सवालों के घेरे में खड़ी है। 10 तारीख को वहाँ पर प्रदर्शन होता है, 24 घंटे बाद जो है 11 तारीख को जो है पुलिस मुकदमा, तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, इन लोगों द्वारा यह अपराध किया गया है। क्या किन्नरों से योगी सरकार डरती है? इसी सवाल को लेकर के आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के करीबी ऋषि यादव जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। ऋषि जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक सवाल है, क्या गोरखपुरिया भौजी दोषी हैं या फिर किन्नर जो प्रदर्शन किए हैं वो दोषी हैं? क्या लगता है आपको, योगी सरकार किन्नरों से डरती है? देखिए, जैसा आपने तहरीर को पढ़ा सुनाया, मैं इस आधार पे आपको बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जितना अपराध करने वाला दोषी होता है उतना अपराध कराने वाला दोषी होता है। और कहीं ना कहीं आप देखें हैं कि इसमें सीधा लिखा गया है कि इनके द्वारा लाया गया, इनके द्वारा प्रदर्शन कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए, जो प्रदर्शन किए तो सबसे पहले तो वो दोषी हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वर्तमान की जो सरकार है जो मतलब है, लेकिन वो देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, इससे देखा जाए तो किन्नरों से डर रही है, किन्नरों से डर रही और यूट्यूबरों के ऊपर अनायास परेशान करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में, आज के परिवेश में जितनी सच्चाई, जितनी पारदर्शिता आज समाज में जो चीज़ हो रहा है उसको यूट्यूबर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े चैनल वाले, जो बड़े बड़े चैनल जो इस समय इस सरकार की गुलामी कर रहे हैं, आज उनके सवाल के जवाब में आज यूट्यूबर जो सही, जो भी सच्चाई है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें जो लोग अपराध किए हैं उनको दोषी ठहराना चाहिए, न कि उन लोगों को, अगर वो दोषी हैं तो उनको भी दोषी करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। क्या इन किन्नरों के लिए योगी के पास कोई भाषा नहीं है? योगी की पुलिस के पास कोई भाषा नहीं है, जो कि खुलेआम थाने पर नग्न प्रदर्शन करते हैं और तमाम तरीके का उपद्रव वहाँ थाने पर करते हैं। भगदड़ सी स्थिति हो जाती है, वहाँ पे अपराधी जो है फरियाद लेके आते हैं, वो भाग उनके अंदर एक भय का माहौल हो जाता है। उनका कहीं जिक्र इसमें नहीं किया गया है। गोरखपुरिया भौजी जो कि एक यूट्यूबर है, यूट्यूब से अपना पैसा कमाती है, और एक सिंगर है गोलू, एक राधाराज, ये लोग मतलब कहीं ना कहीं एक यूट्यूब पर अर्निंग करते हैं, इनका नाम जिक्र किया गया है। 7-8 अन्य यूट्यूबरों का नाम दर्ज किया गया। क्या योगी के पास इनके किन्नरों के लिए कोई भाषा नहीं है? देखिए, वो कैसे पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं, वो उनका विषय है और वो, लेकिन हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि मौजूदा समय में जिन लोगों ने अपराध किया उन लोगों के ऊपर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, न कि जो लोग नहीं थे, जो लोग या फिर एक अफवाह बना के उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान की जो सरकार है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो किन्नरों से डर रही है। वर्तमान जो सरकार है किन्नरों से डर रही है, ऐसा अखिलेश यादव के करीबी ऋषि यादव जी का कहना है। कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है ऋषि यादव जी, जिस तरह से ये FIR दर्ज हुई है।
और किस परिस्थिति में किन्नरों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। किस कारण से वहाँ पे प्रदर्शन किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिना जांच पड़ताल किए जिस हिसाब से उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, यह भी गलत है। और जांच पड़ताल करके अगर ये जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं। बिल्कुल दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि आपको मैं बता दूं, पुलिस का ये कहना है कि किन्नरों से इन लोगों ने साजिश के तहत नग्न प्रदर्शन करवाया, तोड़फोड़ करवाया, जो कि सरकारी जो वहाँ पे दस्तावेज थे उसको फाड़ा फूड़ा गया फिलहाल। लेकिन अगर इतनी बड़ी घटना होती है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। थाने में जिस हिसाब से पुलिस ने तहरीर दिया, जिस तहरीर पर जिस हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया है, ये कोई आम घटना नहीं लगती है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है 24 घंटे बाद मुकदमा क्यों दर्ज करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि थाने में होता है, ये सारा कृत्य जो थाने पर ही होता है। और करने वाले कृत्य जो हैं ये कोई और नहीं बल्कि किन्नर हैं। और किन्नरों से करवाया गया, जैसा कि कहा गया है, साजिश के तहत किन्नरों से करवाया गया। हालांकि साजिशन में 120 का मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन क्या जो अपराध किए हैं उनको इस तरह से छोड़ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब कहीं ना कहीं आज के डेट में संत कबीर नगर पुलिस के पास भी नहीं है।